एक बार एक महात्मा किसी नगर में से होकर जा रहे थे। संयोगवशात एक दुष्ट आदमी सामने से आया और वो क्रोधित होकर पीटने लगा। बहुत मारा महात्मा को, मूर्छित हो गए महात्मा, इतना मारा। बहुत दुष्ट स्वभाव के भी होते। वो जमीन पर गिर गए। मारने वाला चला गया। कुछ श्रद्धालु आए, उनकी बड़ी सेवा की। जब होश में आए तब पूछा, महात्मा जी किसने मारा आपको? बोले, जिसने सेवा की उसी ने मारा है। जिसने सेवा की? वो कहा, महाराज आप तो मूर्छित थे, हम लोगों ने तो सेवा की है। बोले, बस जिसने सेवा की उसी ने मारा, दूसरा नहीं मार सकता। महात्मा जी ने कहा, जिसने मुझे पीटा वही सेवा कर रहा है, जो सेवा कर रहे हैं इन्होंने ही पीटा है। वो तो बड़े घबरा गए कि महात्मा पागल है क्या। तब उनके शिष्य ने जब सुना तो वो आए वहां दौड़कर। लोगों ने कहा, आपके गुरुजी पागल है क्या? तो बोले, नहीं, आप नहीं समझ पा रहे। जिस परमात्मा ने वो रूप रख करके पीटा, उसी परमात्मा ने आप लोगों को प्रेरित करके आप लोगों के रूप में सेवा की। हमारे गुरुदेव का मतलब ये है। भाव ये, आपके साथ जो निंदा अपमान तिरस्कार कर रहा है वो आपका आराध्य देव दूसरा नहीं है, वही आराध्य देव है। तुम्हारे किसी कर्म का मार्जन कर रहा है, ध्यान रखना। अब आगे बिल्कुल सुलझी हुई एक एक बात है। सच है कि उस दुष्ट में भी परमात्मा है। सच है कि व्याघ्र में भी परमात्मा है। पर हम महात्मा को तो गले लगा सकते हैं, लेकिन व्याघ्र को, सिंह को गले नहीं लगा सकते। ऐसे ही हम मानते हैं कि दुष्ट में परमात्मा है, पर दुष्ट पुरुष में विद्यमान परमात्मा को केवल भाव द्वारा प्रणाम करके उससे संभाषण और संग कदापि उचित नहीं है। जैसे सर्प में भी परमात्मा है, सिंह में भी परमात्मा है, तो उसे गले नहीं लगा लेंगे। एक एक चेष्टा, एक एक वचन अमृत है। अगर ये धारण कर लोगे तो आपका भजन बचेगा और पचेगा और बढ़ेगा।